राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम यहाँ पे बहुत ही विशेष जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसे अघन मास भी कहते हैं। इसी बीच में खरमास पड़ता है। 15 तारीख के आसपास मार्गशीर्ष के महीने में खरमास पड़ता है। हम सबको खरमास के बीच में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। हमें खरमास के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें खरमास के समय पूजा करनी चाहिए और क्या हम खरमास के समय बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, और खरमास के समय किस देवी देवता की पूजा करना बहुत ही शुभ पुण्यकारी माना जाता है। इसी सब विषयों को लेकर हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खरमास के समय कुछ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है, जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और वहीं पे कुछ कार्यों को करने से ओज और तेज बढ़ता है, जिनसे मान सम्मान बढ़ता है। तो चलिए बताते हैं कि वो कौन से कार्य हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि खरमास होता क्या है और क्यों लगता है खरमास। जो हमारे सूर्य देवता हैं वो हर एक महीने में हर एक राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब सूर्य धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तब इस मास को खरमास कहा जाता है। इस समय सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं वो थक जाते हैं और सूर्य भगवान को उन पे दया आ जाती है, तो उन्हें तालाब के किनारे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो वहाँ पे घास खा सके, पानी पी सके और आराम कर सके। ये घोड़े भगवान सूर्य देव के रथ में बंधे रहते हैं, जिससे भगवान सूर्य देव पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इन घोड़ों की जगह पे भगवान सूर्य देव 2 खरों को यानी गधों को अपने रथों में बांध लेते हैं, जिसकी वजह से भगवान सूर्य का तेज कम हो जाता है और उनकी चाल भी धीमी हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि घोड़े की चाल में और गधों की चाल में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरमास में किन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। खर मास में पहले तो शादी विवाह नहीं होता है, मुंडन संस्कार नहीं होता है, जनेऊ संस्कार नहीं होता है। कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं तो वो खरमास में कभी नहीं लेना चाहिए। यदि आप अपने घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को ले आना चाह रहे हैं तो ये भी आप खरमास के समय कुछ दिनों के लिए रोक दे। खरमास के बाद आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आए। मतलब कहने का ये है कि कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं करना चाहिए। व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। कोई व्रत आप नया नहीं शुरू कर सकते हैं खरमास में। खरमास के समय बहू बेटियों की विदाई भी नहीं होती है, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। चाहे वो घर आप किराए पे ही क्यों न लिए हों, उसमें भी प्रवेश वर्जित माना जाता है। ये सब मकर संक्रांति जब तक नहीं आ जाती है तब तक वर्जित होता है। मकर संक्रांति के बाद सारे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। अब हमको इन खरमास में करना क्या है। इस खरमास में सूर्य देवता अपने धीमी गति में होते हैं और कहा जाता है कि जो धीमी गति में होता है, आराम से होता है, वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। इसलिए इस खरमास के समय सूर्य देवता की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। हम जो भी मनोकामना रख के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं वो हमारी आराधना ज़रूर सुनते हैं। जैसे कार्तिक माह में तुलसी में पूजा करना, तुलसी दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही खरमास में भगवान सूर्य देव की आराधना करना बहुत ही शुभ फलकारी माना जाता है। खरमास के साथ साथ मार्गशीर्ष का भी महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु की सेवा पूजा बहुत ही शुभ फलकारी माना जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान कृष्ण की सेवा करना अति उत्तम माना जाता है। जितना हो सके आप भगवान सूर्य नारायण को जल दें, उनके नामों का जाप करते हुए उन्हें अर्घ दें और कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल की सेवा करना ना छोड़ें। इस महीने में भगवान लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्ण जी की आप उपासना पूरे तन्मयता से करें। उन्हें अच्छे से स्नान कराएं। ध्यान रहे जब भी स्नान कराएं गुनगुने पानी से स्नान कराएं। उन्हें गर्म पोशाक पहनाएं, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है, और उन्हें भोग लगाएं, गर्म दूध का भोग लगाएं और गरम गरम ही उन्हें भोग लगाएं, क्योंकि इस सर्दियों में ठंडा भोग खुद जब हम नहीं खाते हैं तो भगवान हमारे कैसे खाएंगे। ठाकुर जी का इस तरह से सेवा करें, धूप दीप जला के उनकी आरती उतारें और इसके बाद भगवान सूर्य को ज़रूर अर्घ दें। इस पूरे खरमास के समय भगवान सूर्य को जल में लाल पुष्प और गुड़ डाल के आप उनको अर्घ दें। मीठा अर्घ देने से भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, ओज बढ़ता है। भगवान सूर्य के 12 नामों का स्मरण करते हुए आप खरमास के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, धूप दीप दिखा के उनकी आरती उतारें।
भगवान सूर्य देवता के मंत्रों से आप उन्हें अर्घ दें। आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम अरुण देवताय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर आप भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र के जाप से उनको अर्घ ज़रूर दें। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, कोई भी व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो भगवान सूर्य देव की आराधना ज़रूर करें। पिता पुत्र में अनबन है तो भी आप सूर्य भगवान को ज़रूर से मीठा जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उनके मंत्रों का जाप करें, तो पिता पुत्र में जो अनबन चल रही है वो भी अनबन खत्म हो जाती है और परस्पर स्नेह बना रहता है। जिस प्रकार खलमास का मलमास का पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व होता है मलमास में, उसी तरह से खरमास में भी पूजा पाठ जप तप दान का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, दान करें, जप तप करें। पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है खरमास में भी। जैसे मलमास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व है, ठाकुर जी की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व है, वैसे ही खरमास में भी श्री सूर्य नारायण की पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस मास में खरमास में भगवान सूर्य की गति धीमी हो जाती है और अगर हम कुछ भी भगवान सूर्य से मांगते हैं, अपने लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मांगते हैं, तो वो शीघ्र पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप खरमास में भगवान सूर्य की पूजा उपासना ज़रूर करें, सूर्य देव को अर्घ ज़रूर दें। बस कोई नया काम नहीं किया जाता है, कोई नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है, उद्यापन नहीं किया जाता है, कोई शुभ खरीदारी नहीं की जाती है, स्वर्ण चांदी की खरीदारी नहीं की जाती है, झाड़ू नहीं खरीदा जाता है। खर मास में दान का बहुत विशेष महत्व होता है। ठंड का समय है, गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है, गर्म चादर, गर्म वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। गुड़ तिल का दान करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस तरह से आप ये खरमास का समय बिताएं, ठाकुर जी की सेवा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें। माना कि सर्दियों का समय है, लेकिन पूजा जो आप नियम धर्म से अपना करते हैं उसे करते रहें और सूर्य उपासना ज़रूर करें। भगवान सूर्य देव की उपासना खर मास में करने से भगवान सूर्य देव आपको ओज और तेज प्रदान करते हैं, समाज में मान सम्मान प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। और यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये कुछ नियम है जो खरमास में ज़रूर करने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी, उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।